रंगपुर गांव का मुख्य व्यवसाय खेती था। यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन नई तकनीकों से अनजान थे। गांव में एक पुरानी पगडंडी थी, जो दो हिस्सों में बंटी हुई थी। एक ओर गांव के बुजुर्ग और परंपरावादी लोग रहते थे, तो दूसरी ओर वे युवा जो बदलाव लाना चाहते थे। बुजुर्गों का मानना था कि उनके पूर्वजों की तरह खेती करना ही सही है, जबकि युवाओं का मानना था कि नई तकनीकों को अपनाने से खेती अधिक लाभदायक हो सकती है। गांव के सरपंच रामलाल जी इस मामले निष्पक्ष थे, लेकिन वे बदलाव से डरते थे। वे सोचते थे कि अगर बदलाव सही साबित न हुआ तो गांव की शांति भंग हो सकती है। दूसरी ओर गांव का एक होनहार युवा अजय था, जो पढ़ाई के लिए शहर गया था और अब वापस आ चुका था। उसने वहां खेती के नए तरीके सीखे थे और चाहता था कि उसका गांव भी उन्नति। अजय ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की कि नई तकनीकों को अपनाने से फसल की पैदावार बढ़ सकती है। उसने बताया कि सरकार भी जैविक खेती और आधुनिक सिंचाई तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। लेकिन गांव के बुजुर्गों ने इसे नकार दिया। हमारे पूर्वजों की तरह खेती करना ही सही है, गांव के बुजुर्ग गंगाराम काका ने कहा। लेकिन काका, अगर हम नई तकनीकों से खेती करें तो हमारी फसल अधिक होगी और कम मेहनत में अधिक मुनाफा भी मिलेगा, अजय ने समझाने की कोशिश की। गांव के कुछ युवा अजय के साथ थे, लेकिन बुजुर्गों की सोच को बदलना आसान नहीं था। अजय ने हार नहीं मानी। उसने अपने खेत में नई तकनीकों का उपयोग कर फसल उगाने की योजना बनाई। उसने टपक सिंचाई पद्धति और जैविक खाद का इस्तेमाल किया। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जब कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी और बाकी किसानों की फसल की तुलना में अधिक हुई, तो सब हैरान रह गए। गंगाराम काका और दूसरे बुजुर्गों ने देखा कि अजय की खेती सच में अधिक लाभदायक हो रही है। लेकिन फिर भी वे पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अभी भी शक था कि यह बदलाव लंबे समय तक टिकेगा या नहीं। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। बारिश बहुत कम हुई, जिससे गांव के पारंपरिक किसानों की फसलें सूखने लगीं। लेकिन अजय की नई सिंचाई पद्धति से उसके खेतों में नमी बनी रही, जिससे उसकी फसल बच गई। अब गांव के लोगों की आंखें खुल चुकी थीं। उन्होंने देखा कि आधुनिक तकनीकों से खेती करने का मतलब फायदेमंद